जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको, अपना 10th क्लास चल रही है। 10th क्लास का 4th चैप्टर अपना कंटिन्यू है और आज अपन 4th चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे और फिर नेक्स्ट डे 5th चैप्टर अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। 3 क्या कहता है, is it is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? if so find its length and breadth। यानी आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेकिन उसने देखो बोला क्या है, अगर ये एक आम का बगीचा बनाना है, अब आम का बगीचा अगर पॉसिबल है तो बनाओ। अब पॉसिबल है का मतलब यानी आपको जो ये लैंग्वेज दे रखी है ना, इस लैंग्वेज को पहले किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन प्लस में आ गया तो पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू प्लस में आ गई तो पॉसिबल है, माइनस में आ गई तो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू प्लस में आ गई तो पॉसिबल है, माइनस में आ गई तो पॉसिबल नहीं है, हमारे समझ में नहीं आया। एक चीज बताइए, उसने बोला रेक्टेंगुलर बनाना है, रेक्टेंगल की शेप बनाना है। आप लेंथ और ब्रेथ प्लस में होंगी या माइनस में होंगी? सर कभी भी, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, कैसा भी कुछ भी हो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर पॉजिटिव आ गई तो पॉसिबल है और पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव आई तो यानी पॉसिबल नहीं है। ये चीज तो अपन को पता चल गई। अब लैंग्वेज में उसने केवल लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, उसने बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी ब्रेथ की दोगुना है। लेंथ क्या है, ब्रेथ की दोगुना है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क बोल देता हूं मैं, ओके। ब्रेथ कितनी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि लेंथ ब्रेथ की दोगुना है। तो ब्रेथ को अपन ने एक्स मान लिया, अब लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो जाएगी, 2x। ट्वाइस है या नहीं, ट्वाइस, ट्वाइस बोला है, दोगुना बोला है। अब आपके पास और एरिया भी आपके पास क्या है, गिवन है। तो गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, 800, कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। तो ये चीज तो अभी जो क्वेश्चन में दे रखा था वो ही लिखा है मैंने। तो ये आपकी ब्रीथ लेंथ हो गई 2x और आपकी ब्रीथ हो गई x। समझ में आया नहीं आया? और एरिया आपके पास गिवन है 800 मीटर स्क्वायर आपके पास गिवन है। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क ये पॉसिबल है या नहीं, है आम का बगीचा ये पॉसिबल है या नहीं, ये वो ये कहना चाह रहा है कि पॉसिबल है या नहीं, बन सकता है नहीं बन सकता, वो ये पूछना चाह रहा है। बनेगा कब, जब x की वैल्यू प्लस में आ जाए तो बनेगा, x की वैल्यू माइनस में आ गई तो नहीं बनेगा। अच्छा जी अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दे रखी है तो सीधी सी बात है एरिया का फॉर्मूला लेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये आपको पता है। यहाँ पर चूंकि लगा देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू आपके पास है, ब्रेथ की वैल्यू आपके पास है, एरिया की वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, x मीटर, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ, लेंथ की 2x है, ब्रेथ की x है, ओके कोई दिक्कत नहीं। x मीटर इक्वल टू एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर से मीटर, मीटर की पावर 2 हो गया, ये मीटर की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 को किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 800 अपॉन में 2, और 800 की वैल्यू अपॉन में 2 यानी 400, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आ गई। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट हटते ही आपको पता होनी चाहिए, अंडर रूट लगते ही प्लस माइनस की वैल्यू भी साथ आती है, अंडर रूट हटते ही प्लस माइनस की वैल्यू भी साथ आती है। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 400 का अंडर रूट, यानी 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 होता है। एक्स की वैल्यू प्लस की 20 भी आई, माइनस की 20 भी, यानी एक्स की वैल्यू एक तो प्लस की 20 है और एक माइनस की 20 है। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये आपकी पॉसिबल है क्योंकि प्लस में है ना, तो पॉसिबल है।
तो ये पूछ रहा है कि पॉसिबल है या नहीं। तो यानी उसकी क्या निकालनी थी, आपको लेंथ और ब्रिथ निकालनी थी। आपने एक्स क्या माना था, एक्स आपने माना था ब्रिथ, आपने एक्स ब्रिथ माने थे, तो बी यानी 20 क्या है, ब्रिथ की वैल्यू है। आपके पास ब्रिथ 20 कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 मीटर। लेंथ आपके पास आ जाएगी 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू 40 मीटर। यानी आपके पास लेंथ और ब्रिथ आई नहीं आई। अब आपको चेक करना है कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ यानी 20 और ब्रिथ यानी 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना गिवन था, 800, यानी आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया। नोट कीजिए, ये तरीका था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाले ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली मेरे से। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यदि वो कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो आपकी जो सिचुएशन दे रखी है ना क्वेश्चन में आगे, ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। आगे क्या बोल रहा है, इफ सो यदि है तो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालने, एज का क्वेश्चन है। वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो नीचे सिचुएशन दे रखी है ना, ये पहले तो ये बताओ कि पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है नहीं है तो वो क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालिए, वो ये कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन आएगा स्टार्ट, द सम ऑफ द एजेस एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। यानी दो फ्रेंड है, उनकी एज कितनी है, 20 ईयर है। उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर है। यानी कोई भी दो फ्रेंड है, उनकी दो एज का सम कितना है, 20 ईयर, यानी 20 साल, दोनों मिलाकर 20 साल के हैं। आगे क्या बोल रहा है, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन इन ईयर्स वास्ट 48। यानी 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लाई, इस पहले तो क्या दे रखा था, सम दे रखा था, और उससे पहले क्या दे रखा था, मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। यानी 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 48। अब समझ गया आप। अब देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, कैसे करना है। फर्स्ट फ्रेंड कैंडिडेट कर लेता है, कैंडिडेट कर लेते हैं या पर्सन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, लेट एज ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट इक्वल टू एक्स ईयर। जो पहला कैंडिडेट है ना, उसकी ईयर की एज कितनी है, एक्स ईयर मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि कोई भी दो फ्रेंड है, कोई भी दो फ्रेंड है, उनकी दोनों की एज का सम कितना है, यानी दोनों की एज का, अगर दोनों की एज जोड़ देंगे तो 20 ईयर आएगा। तो पहले की एक्स आ गई तो दूसरी की कितनी आएगी, 20 में से एक्स सेपरेट कर देंगे, दूसरी की आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो नाउ एज ऑफ सेकंड कैंडिडेट कितना है, 20 माइनस में एक्स सेपरेट करूंगा तो ईयर आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। एक्स ईयर इसकी भी है, ईयर इसकी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पहली लाइन से अपन ने कर दिया। अब वो क्या बोला है, 4 ईयर अगो, तो 4 साल पहले की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, तो 4 साल पहले फर्स्ट कैंडिडेट की एज कितनी होगी। अब प्रेजेंट टाइम में एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, ये प्रेजेंट टाइम की मानी है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, x-4। अब प्रेजेंट टाइम की है, तो एज ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट कितनी होगी, x-4 ईयर। ओके, और दूसरे वाले की भी तो कितनी होगी, इसमें भी से भी 4 सेपरेट करेंगे ना, इसकी कितनी है, 20 माइनस में एक्स, और अब प्रेजेंट टाइम की है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, तो 20 माइनस में एक्स। तो एज ऑफ सेकंड कैंडिडेट, तो एक्स सॉरी 20 माइनस में एक्स तो थी प्रेजेंट टाइम की। अब 4 साल पहले की बात करें तो -4 करेंगे, 4 साल बाद की बात करता तो +4 करते। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ईयर। अब इसमें से 20 में से 4 सेपरेट करेगा, 16 माइनस में एक्स आएगा ईयर, यानी
4 साल पहले की फर्स्ट कैंडिडेट की एज इतनी आ गई और सेकंड कैंडिडेट की एज इतनी आ गई, ये आपकी प्रेजेंट एज है। ओके, अब उसने क्या बोला, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने क्या बोला है कि 4 साल पहले ना उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई, 4 साल पहले उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई 48 था। तो 4 साल पहले इसकी एज ये रही, इसकी एज रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना था, 48। तो x माइनस 4 और 16 माइनस में x का मल्टीप्लाई कितना था, 48 था। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर देते हैं। x को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16x, ओके। एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके। -4 को माइनस के प्लस के 16 से किया तो माइनस का 64, और -4 को माइनस के एक्स किया प्लस का एक्स, प्लस का 4x, ओके, इक्वल टू 48। ये आपके पास आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 16x प्लस में 4x 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। अपन क्या करते हैं, 48 को इधर लेके आते हैं, तो देखो 20x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का 48 इक्वल टू 0। ये 20x एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। देखो 64 में से सॉरी माइनस का 64 माइनस का 48, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 2 और ये 10 11, यानी आपका हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया। लेकिन आपके पास ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म किसकी होनी चाहिए थी, प्लस की होनी चाहिए थी। तो इसमें पूरी टर्म में से क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अब इस माइनस को उधर भेज दूं तो आपके वो माइनस उधर चला जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आपका क्या होना चाहिए, फैक्टराइज होना चाहिए। अब फैक्टराइज कर लेते हैं। अब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करने के बजाय आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्योंकि अपन 4.3 पढ़ रहे हैं तो रूट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि रूट्स वाला चैप्टर चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन, तो वो करेंगे अपन फैक्टराइज करने के बजाय। ठीक है, तो यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाला पोर्शन करते हैं जो अपन रेगुलर करते हुए आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी -20, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 112। यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। आपको ये बताना है कि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो अपन ये बताएंगे अपन पॉसिबल है या नहीं। नोट कर लिया होगा आपने, देखिए आपके पास अब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपना रेगुलर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया मैंने। वी नो दैट, अपन लिख देंगे वी नो दैट बी सॉरी डी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी ए बी सी की वैल्यू, सभी की वैल्यू क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी बी यानी -20 का स्क्वायर, ओके। 4 ए कितना है 1, और ये किसी कितना है 112, प्लस का है या माइनस का, प्लस का है, ओके कोई दिक्कत नहीं। डी इक्वल टू ये 400 है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 48। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन जीरो से बड़ी आ जाती है तो उसके रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे, और डी की अगर डी की वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाती है तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। लेकिन अगर उसकी डी की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो जीरो से छोटी आ जाती है, लेस देन जीरो आ जाती है, तो उसके रूट्स हमेशा इमेजनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, यानी वो आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो यानी क्या है यहाँ पर, हेयर लेस देन जीरो है, यानी हेयर रूट्स आर इमेजनरी, या रूट्स विल बी इमेजनरी, इसलिए यहाँ पर रूट्स विल बी इमेजनरी।
यहाँ पर रूट्स इमेजनरी होंगे। तो यानी इन 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 दिस क्वेश्चन गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल, वो यही तो पूछ रहा था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाले लाइन में, कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर डी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आ जाती तो वो पॉसिबल था इसका निकालना, लेकिन ये इमेजिनरी आ गया तो पॉसिबल नहीं है, वो यही पूछ रहा था। नोट कीजिए, यहां पर आपका सॉल्यूशन हो गया। हो गया। अगला देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। Is it possible to design a rectangular park of perimeter is 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. देखो पॉसिबल है या नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका आपको पैरामीटर गिवन है, कितना है, पैरामीटर 80 मीटर गिवन है, और आपका उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर क्या पॉसिबल है जिसका पैरामीटर तो 80 हो और उसका एरिया 400 हो? पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो उसकी, अगर नहीं है तो ठीक है, रूट से निकाल लेंगे अपन माइनस की। अगर डी की वैल्यू माइनस क्या जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। अगर लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो के इक्वल आ गई तो वो पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल है या नहीं पहले तो ये पता करिए, फिर अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, गिवन क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर क्या है, ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो रेक्टेंगल ना लिखे, रेक्टेंगुलर पार्क लिखेंगे, कितना है 80 मीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 मीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया दे रखा है, आपके पास पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा और निकलवा रहा है लेंथ ब्रेथ। तो अपन लेंथ और ब्रेथ को मान ले, तो लेंथ को मैं मान लेता हूं x और ब्रेथ को मैं मान लेता हूं y, ब्रेथ को मैं मान लेता हूं y। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या मान ली मैंने, x मीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये मैंने क्या मान लिया, y मीटर। क्योंकि अपन को लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो अपन उसे कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना। तो अपन ने मान लिया x और y मीटर। अब आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी दे रखा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो दोनों के फॉर्मूला यूज आएंगे। तो यानी वी नो दैट क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। होता ही नहीं होता, ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो 2 आपके पास एज इट इज, लेंथ आपने क्या मानी x, ब्रेथ आपने क्या मानी y, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना गिवन है 80 मीटर, ये आपके पास कितना गिवन है 80 मीटर। तो यानी x प्लस y, ये 2 मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में जाने के बाद ये 40 मीटर हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अगला क्या दे रखा है, अगेन वी नो दैट, दोबारा अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोबारा फॉर्मूला यूज होगा ना, क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x है, ब्रेथ क्या है y है या नहीं, एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर आपके पास है या नहीं, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई,
इक्वेशन सेकंड आ गई। यहां तक आप नोट कीजिए पहले तो, फिर इसके बाद आगे इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी है ये, लेकिन है इजी बिल्कुल। कर लिया होगा आपने, अब देखिए इसको। क्या था आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 40। देखो ये मीटर है, देखो x मीटर y मीटर है, ये भी तो मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। आपकी इक्वेशन सेकंड आएगी। और x मीटर मल्टीप्लाई बाय y मीटर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू 400। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो ये मीटर से मीटर आपको कैंसिल आउट करना आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकाल लो, या आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x की वैल्यू निकाली तो y, x क्या है, 40 माइनस में y, इसका ट्रांसपोजिंग कर दिया। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन द इक्वेशन सेकंड। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये देखो 40 माइनस में y, जहां पर x है, मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 40 y माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। इसका इधर लेके आएंगे, देखो 40 y माइनस में वाई स्क्वायर माइनस का 400, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। लेकिन अब आपको ये चीज तो पता होगी, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो उसमें माइनस कॉमन लूंगा, तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो आपका माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस इधर जीरो के इक्वल के इधर आकर जीरो के पास आकर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। ये चीज आपको पता है, मतलब माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद इस माइनस को मैं इधर भेजूंगा, तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ये आपको पता होगा। अब देखो यहां पर इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड दे दिए, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैं मिटा देता हूं। इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का कंपेयरिंग करेंगे। अब देखो ये असर आप इतना लंबा क्यों कर, कंपेयरिंग का फैक्टराइज क्यों नहीं कर सकते, उसने बोला है कि पॉसिबल है या नहीं, तो पहले ये पता करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसके रूट्स निकाल लेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो पॉसिबल पता करने के लिए क्या करेंगे, रूट्स का पता करना कि इमेजनरी है एक रियल है, तो यानी आपको डी की वैल्यू तो निकालनी होगी। तो यानी कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 1, बोलो आई नहीं, बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 40, ओके, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आपके पास आ गई। अब आपके पास d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है नहीं होता। तो जहां पर b है वहां पर b पुट कर दो, जहां पर a है वहां पर a, जहां पर c है वहां पर c। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 400 माइनस का 40 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया a 1, ये c कितना हो गया 400। देखो माइनस 40 का होल स्क्वायर 1600, और इसको इससे मल्टीप्लाई है 1600, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0। d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो यानी हेयर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अब आप एक बार और नोट कर लीजिए, फिर एक बार और सॉल्यूशन इसका होगा, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है बिल्कुल। तो देखिए एक मिनट, इसको आगे करते हैं, अब ये लास्ट पोर्शन हो जाएगा इसका। अब इसके रूट्स रियल और इक्वल है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी है ना वो सेम आएगी।
तो देखो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या थी, y थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में थी, तो y की फॉर्म में थी, कोई दिक्कत नहीं, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो नहीं y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इसको मैं अंडर रूट डी लिख सकता हूँ यहाँ पर 2a, ये आपके पास था, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू एक बार तो प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, तो y की वैल्यू प्लस में निकल, देखो माइनस का b की वैल्यू आपके पास a b c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू आपके पास माइनस की 40 थी, c की वैल्यू आपके पास 400 थी, और d की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, d की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 0 निकाली थी, ये आपने निकाली थी। तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी, सॉरी b की वैल्यू माइनस 40 प्लस माइनस, अब देखो एक बार तो प्लस में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एक बार किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जिससे आपका काम आसान हो जाए, दो रूट्स निकलेंगे, ये चीज तो पता है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लिया, तो जहां पर डी है वहां पर डी पुट कर दो, जहां पर बी ए है वहां पर ए, जहां पर बी है वहां पर बी, तो डी की वैल्यू 0 है, तो 0 का रूट 0 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 20, और y 20 मीटर आई, क्या आई 20 मीटर। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस माना है, तो माइनस तो ये है ही, b की वैल्यू माइनस का 40 माइनस d कितना है अंडर रूट 0, ये 0 ही होगा, ओके, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन में 2, y इक्वल टू 20। अब आपको सर ये कैसे पॉसिबल है, 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, सर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल था, आपकी लेंथ भी 20 मीटर आई और ब्रिथ भी 20 मीटर आई, y की वैल्यू सेम सेम आई, देखो x आप y की लेंथ भी आपकी 20 मीटर, y भी आपकी 20 मीटर, यानी लेंथ और ब्रिथ दोनों सेम आई। अब लेंथ और ब्रिथ दोनों सेम आई, इसका मतलब क्या है, क्यों, इसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, यानी वो क्या है स्क्वायर की शेप में है, यानी जो आपके पास गिवन यानी यहाँ पर लिखेंगे हैंस given rectangular park will be square, यानी वो क्या होगा स्क्वायर होगा, और स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, ये था आपका आंसर, नोट कीजिए। यहां से आपने y की वैल्यू निकाल ली ना, अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये चीज तो आपको खुद कर सकते हो, मैंने बताई नहीं वैसे, x प्लस वाई कितना था 40 था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 40 माइनस में 20, तो x की वैल्यू भी 20 आएगी ना, तो रूट्स रियल और इक्वल हो गए, एक्स वाई की वैल्यू तो आपके पास है ही, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, मैंने निकाली होगी इसलिए मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकाली होगी तो भी मैंने आपको बता दिया, ये देखिए। तो अपना 4.3 आज अपना 4 चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।